दोस्तों, आज हम आपको एक बड़ा ही इबरतनाक वाक्य बताने वाले हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाओगे और सोचने पर मजबूर हो जाओगे। एक खूबसूरत लड़की की शादी भिखारी के साथ हो गई। फिर उस भिखारी ने क्या किया और उसकी शादी खूबसूरत लड़की से आखिर कैसे हो गई, इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे। लेकिन अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, इस वाक्य को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, किसी इलाके में एक मालदार और रईस आदमी अपनी बीवी के साथ रहता था। एक बार वो अपनी बीवी के साथ दस्तरखान पर बैठा हुआ खाना खा रहा था। दस्तरखान जो कि दुनिया भर की नेमत से भरा हुआ था, उस पर खाने पीने की तरह तरह की चीजें रखी हुई थी। वो दोनों मियाँ बीवी खाने के लिए बिस्मिल्लाह करने ही वाले थे कि इतने में किसी ने दरवाजे पर यह आवाज लगाई कि अल्लाह के नाम पर मेरी मदद करो, मैं काफी दिनों से भूखा हूं। आपके घर में अगर कुछ खाने पीने को है तो अल्लाह के नाम पर मुझे दे दो। ये सुनकर उस शख्स ने अपनी बीवी को हुक्म दिया कि यह सारा का सारा दस्तरखान उठाकर उस फकीर की झोली में डाला। उसकी बीवी ने ऐसा ही किया, पूरे दस्तरखान को उठाया और सारे पकवानों को पैक करके उस फकीर को देने के लिए दरवाजे पर चली गई और सारे पकवानों को फकीर की झोली में डालने लगी। औरत जैसे ही सारा खाना फकीर की झोली में डाल रही थी कि इतने में उस फकीर की नजर उस औरत के चेहरे पर पड़ गई। औरत के चेहरे को देखते ही वो फकीर जोर जोर से और बुलंद आवाज में रोने लगा। और जब औरत के शौहर ने सुना कि फकीर जोर जोर से रो रहा है तो वो दरवाजे पर आया और अपनी बीवी से कहने लगा कि इस फकीर को आखिर क्या हो गया है, इसे खाने के लिए इतना कुछ दे दिया, फिर आखिर ये क्यों रो रहा है। बीवी ने कहा कि आप अंदर चलिए, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। उसके बाद दोनों मियाँ बीवी घर का दरवाजा बंद करके अंदर आ गए और फिर बीवी ने अपने शौहर को बताया कि ये जो फकीर था जो हमारे दरवाजे पर भीख मांगने आया था, किसी जमाने में ये मेरा शौहर था। कई साल पहले ये फकीर इस शहर का सबसे मालदार और सबसे रईस आदमी था और आज हम जिस कोठी में रह रहे हैं ये इसका मालिक था। और मेरा निकाह भी इसी शख्स के साथ हुआ था और शादी के कुछ दिनों के बाद में हम दोनों भी ऐसे ही दस्तरखान पर बैठकर खाना खा रहे थे। ऐसे ही हम खाना खाने ही वाले थे कि इतने में दरवाजे पर एक फकीर ने सदा लगाई कि अल्लाह के नाम पर कुछ खाने को दे दो, 3 दिन का भूखा हूं, अल्लाह आपका भला करेगा। इतना सुनते ही मेरा वो शौहर दस्तरखान से उठा, गुस्से में दरवाजे पर पहुंचा और जाकर उस फकीर की इस तरह से पिटाई करनी शुरू कर दी कि वो बेचारा फकीर लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके बाद पता नहीं वो फकीर मेरे उस शौहर को ऐसी क्या बद्दुआ दे गया कि उसके बाद मेरे शौहर की हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई, यानी कि उसकी हालत खराब होती चली गई। उसका सारा कारोबार खत्म होता चला गया, हमारा घर तक बिक गया, हम कौड़ी कौड़ी के मोहताज हो गए, हमारे खाने पीने के भी लाले पड़ गए। और इसी परेशानी के आलम में शख्स ने मुझे भी तलाक दे दी। उसके बाद कुछ साल गुजरे तो मेरा निकाह आपके साथ हो गया और अल्लाह के करम से मैं वापस इसी कोठी में आ गई। औरत का ये शौहर अपनी बीवी से ये इबरतनाक किस्सा सुनकर उदास हो गया और कहने लगा, बेगम तुम्हें मालूम है कि वो फकीर कौन था जो उस वक्त तुम्हारे दरवाजे पर भीख मांगने के लिए आया था। बीवी ने कहा कि जी नहीं, मुझे उसका चेहरा और वो फकीर मुझे याद नहीं है, मुझे नहीं मालूम कि वो फकीर कौन था। इस पर उसका शौहर कहने लगा कि बेगम, उस वक्त जो फकीर आपके दरवाजे पर आया था वो मैं ही था। तो ये सुनकर बीवी हैरान हो गई और अपने हाथ अल्लाह की बारगाह में उठाकर कहने लगी, या अल्लाह, उस शख्स की एक चीज इस फकीर की झोली में डाल दी, उसका माल, उसकी दौलत, उसकी गाड़ी, कोठी, सब कुछ इसकी झोली में डाल दी। तू जानता है कि क्या जायज है और क्या नाजायज है। तो दोस्तों, यही होता है जब इंसान किसी मजलूम पर जुल्म करता है। याद रखे कि कभी भी किसी इंसान पर जुल्म ना करे, क्योंकि मजलूम के मुंह से निकली हुई बद्दुआ जरूर कबूल होती है। दोस्तों, इसी तरह से एक बार की बात है, एक रात कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और उसी ठंडी रात में एक गरीब बुजुर्ग एक करोड़पति के घर के सामने बोरिया ओढ़े हुए लेटा था। वो अरबपति आदमी अपने घर से कहीं बाहर गया हुआ था। जब वो वापस आया तो उसने घर के सामने देखा कि कुछ सर्दी की रात में बोरिया ओढ़े हुए बैठा है। वो शख्स के पास गया और उसने देखा कि उस बोरियों में एक बुजुर्ग इंसान पड़ा हुआ है। उसने पूछा, बाबा, क्या आपको इतनी ठंडी रात में सर्दी महसूस नहीं होती? और तुम्हारे पास तो पहनने और ओढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है। अब एक काम करिए, मैं अंदर से कुछ कपड़े लेकर आता हूं। यह सुनकर उस बुजुर्ग ने कहा कि साहब, रहने दीजिए, मुझे इस तरह से सोने की आदत सी हो गई है। लेकिन वो करोड़पति कहने लगा कि नहीं, मैं आपके लिए कपड़े लेकर आता हूं।
उसके बाद वो अपने महल के अंदर चला गया। ये देखकर वो बुजुर्ग इंसान बहुत खुश हुआ और वो उसका इंतजार करने लगा। उसके बाद वो अमीर शख्स अपने महल में जाने के बाद किसी और काम में मगन हो गया और उस बूढ़े बुजुर्ग को भूल गया। इस तरह बूढ़ा रात भर इंतजार करता रहा। उसके बाद जब सुबह हुई तो उस अमीर आदमी को उस बूढ़े शख्स की याद आ गई। वो जल्दी से अपने घर से बाहर निकला और भागा भागा उस जगह पर पहुंचा जहां पर वो बूढ़ा आदमी पड़ा हुआ था। अमीर आदमी उसे देखकर हैरान हो गया क्योंकि वो बूढ़ा शख्स मर चुका था। अमीर आदमी ने देखा कि उसके पास में चिट्ठी पड़ी हुई है। उसने उसे उठाया और पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते उस अमीर आदमी की आंखों में आंसू आ गए। उस चिट्ठी में लिखा था कि साहब, आज के बाद किसी गरीब इंसान के साथ वादा मत करना। जब तक मेरे पास कपड़े नहीं थे तो मेरे अंदर इतनी ताकत थी कि मैं सर्दी से लड़ सकता था, लेकिन जब आपने मुझसे मेरी मदद करने और कपड़े लाकर देने का वादा कर लिया तो फिर मैं आपके वादे के साथ जुड़ गया और आपके वादे ने मेरी ताकत को खत्म कर दिया। इसलिए दोस्तों याद रखना, अगर आप अपने वादे को निभा नहीं सकते तो किसी भी गरीब के साथ वादा मत करना, क्योंकि हो सकता है कि वो आपके लिए इतना जरूरी ना हो, लेकिन किसी और के लिए वो सब कुछ हो सकता है।